जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने के पहले मैं एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई भी जाने अनजाने में भूल हो जाए तो गुरु जी की प्यारी संगत से मैं बार बार क्षमा चाहूंगी, अनंतम बार क्षमा चाहूंगी। गुरु जी महाराज से भी अनंतम बार क्षमा चाहूंगी। गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने ही मैं बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी आज 24 मार्च संडे का दिन है। सुबह से मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसका शीर्षक हेडलाइन जो था उसमें लिखा था कि 10% ही तुझे मैंने तेरे कर्म तुझे मतलब काटने पड़े, 90% तो मैंने अपने ऊपर ले लिए थे। क्योंकि कल मेरे पेट में बहुत दर्द था। सुबह 23 मार्च की बात है, जो 11-15 तक रहा। तो ये सत्संग, ये जो हेडिंग था इस सत्संग के ऊपर, वो मुझे लगा मेरे ही लिए है, क्योंकि दोबारा फिर से एक सत्संग की हेडिंग में भी यही लिखा हुआ था। और गुरुजी ने कहा कि डरती क्यों है, मैं हूँ और शुक्राना कर, अपने घर वालों की तरफ से भी शुक्राना कर। फिर तीसरा सत्संग मैंने देखा आज ही संडे 24 मार्च, फिर उसमें भी यही हेडिंग था शुक्राना कर। तो आज मैं दोपहर को ही 2:56 पे गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। कल अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द था और इसके पहले भी हो चुका है 10-15 दिन पहले, तो भी मैं बहुत रोई कि बार बार अचानक से मेरा पेट दर्द होता है और ठीक हो जाता है या फिर मुझे दवाई लेनी पड़ती है। मैं क्या करूं गुरुजी। कल भी ऐसे ही मैं रो रही थी क्योंकि मैं बहुत ही संभल के खाना खाती हूँ, ऑयली नहीं खाती हूँ, दही वगैरह लेती ही रहती हूँ, बाहर का भी नहीं खाती हूँ, बहुत कम, रेयर, 15-20 दिन में एक आध दिन, अगर वो भी गरम ही, ऐसा ठंडा स्ट्रीट फूड्स वगैरह कुछ नहीं। तो मैं रोते रोते सुबह 9 बजे रोते रोते सोई और 11:15 हो चुका था। मैं सत्संग सुनते सुनते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब उठी तो मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक था और मैं डर रही थी कि मुझे फिर दवाई लेनी पड़ेगी, मैं और कौन सी दवाई लूं। बट मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक था। रात को भी फिर मैंने अच्छे से खाना खाया, आज सुबह भी मैंने अच्छे से खाना खाया। और जब 12:15 आज संडे के दिन 12:15 के आसपास ये सत्संग मेरे सामने आया कि शुक्राना कर, तुझे मैंने केवल 10% ही कष्ट भोगने दिया, बाकी तो 90% मैंने अपने ऊपर ले लिया था। हिम्मत मत हारा कर। तो मैं बार बार अनंतम बार शुक्राना करना चाहूंगी गुरु जी महाराज का। और एक सत्संग में हेडिंग ये भी था कि अपने घर वालों की तरफ से शुक्राना कर। तो गुरु जी महाराज, मैं अपने पति अंकल की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से, मम्मी पापा माता पिता की तरफ से, बहनों की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूंगी गुरु जी महाराज। आपने सबको, हम सबको बहुत सी मुसीबतों से निकाला। मेरी मम्मी को कैंसर नहीं होने दिया, वो भी सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर से अपनी माँ की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। एक बार मेरे पापा मंदिर जा रहे थे, गिर गए, उसके पहले ही आपने मुझे मैसेज के थ्रू बताया था कि तेरे पापा पे, एक पिता पे एक कष्ट है, उत्तर ये सत्संग सुन ले। मैंने वो सत्संग सुना और मेरे पापा को आपने एक दिन बाद सपने में दर्शन भी दिया। और मेरे पापा बोले भी कि गुरुजी आज आए थे, सपने में दर्शन दिए, थोड़ा सा बैठे। और मैंने कहा गुरुजी कहाँ जा रहे हो, तो फिर गुरुजी बोले बस मैं जाता हूँ, ऐसा मेरे पापा ने बताया कि वो सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। और दूसरे ही दिन पापा गिरे, मगर उनको गुरुजी की कृपा से कोई भी चोट नहीं आई, सही सलामत है मेरे पापा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी को लास्ट ईयर, यही अप्रैल 2024 में कैंसर वगैरह चेक हुआ था, जो सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर से अपनी माँ की तरफ से अनंतम बार आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे पति अंकल गिरे थे, जिससे पैर में उनको मोच आई थी और एक्सीडेंट हुआ था, ये भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। मैंने बहुत अरदास की थी कि हड्डी ना टूटी हो गुरुजी, और हड्डी नहीं टूटी। तो मेरे अपने पति अंकल की तरफ से भी मैं फिर से आपको अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। 2023 के दिसंबर में
मेरे पति अंकल की नौकरी में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिससे हम बहुत डर गए थे कि ऐसा ना हो कि नौकरी कृपया आए, नौकरी चली जाए, कुछ भी एक्शन ना हो। तभी हम बहुत डर गए थे, मगर आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा रहा गुरुजी। उसके लिए भी मैं अनंतम बार शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी। कल बेटे का रिजल्ट लेके आई, क्लास में उसने टॉप किया। ये सत्संग भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि जब मैं नंबर देखने गई थी 15 मार्च 2025, तो सारे क्लास में उसने टॉप किया था। कल 23 मार्च को मैं उसका रिजल्ट लेके आई, 99 पॉइंट समथिंग कुछ आया है रिजल्ट, बहुत ही अच्छा है। सारी कक्षा के सभी बच्चों में उसने टॉप किया है गुरुजी। तो बच्चे की तरफ से भी मैं बारंबार अनंतम बार आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जैसे आपने मुझ पर, मेरे पति अंकल पर, बेटी अंकल पर, माता पिता पर कृपा करी, हमारी अरदास सुनी, वैसे ही सबकी अरदास सुने गुरुजी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो बार बार अनंतम बार क्षमा चाहूंगी गुरुजी, बार बार अनंतम बार क्षमा चाहूंगी संगत जी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग पे ही रोकूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार क्षमा याचना गुरुजी, अनंतम बार क्षमा याचना प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और संगत जी, इस शुक्राना सत्संग में मैं आपको महाराज के द्वारा दी गई सेवाएं और उसको करना और वो किस तरीके से करना है, वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, आप ये सब तो जानते ही हैं कि महाराज, जो गुरुजी महाराज हैं हमारे, उनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जो है वो पता होता है। संगत जी, अभी मैं कुछ समय से आपको मैं बताऊं, जैसे महाराज के जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि वो घर ब्लेस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ गुरु महाराज के जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तेरे घर के सारे कमरों में जो है वो एसी लगेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। तेरा नवा घर जो है वो बन के तैयार हो गया है, बहुत सोना है तेरा नवा घर, और बहुत बहुत सारे, मतलब कि जब संगत जी महाराज की कृपा से हम लोगों ने नया घर खरीद लिया था। हमने नहीं खरीदा था, सॉरी संगत जी, मैं गलत बोल रही हूँ, महाराज ने खुद ही खरीदा था, खुद ही पसंद करा था। और तो संगत जी, उस चीज़ में मैं आपको ये बताऊं कि कह सकते हैं कि बीच में बाधाएं और अड़चने बहुत आई, लेकिन अगर गुरुजी का साथ होता है ना, तो सब चीजें जो हैं वो एक के बाद एक अपने आप ही होती चली जाती हैं। संगत जी, कभी किसी की किस्मत में कुछ होता है, कभी किसी की किस्मत में कुछ नहीं होता। अब महाराज हमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो छोटी मोटी सेवाएं देते रहते हैं। और संगत जी, ये तो सभी जानते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला, और सत्संग के द्वारा महाराज बहुत सारे कर्म जो है वो कटवाते हैं। अगर साथ के साथ हमारे को महाराज के कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें अगर हमारे को कोई सेवा दी जा रही है, तो वो सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर उसे किसी का लाभ होता है, अगर अपना लाभ नहीं हो पाया, तो भी जो भी महाराज ने आदेश दिया है या जो भी महाराज ने हुक्म दिया है, हमें वो वाली सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अब जैसे संगत जी, हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से होते हैं, और जहाँ पे महाराज अगर हमसे कुछ चीज़ें करवा रहे हैं, भले ही गाय को रोटी खिलाने के लिए कह रहे हैं या कोई भी और छोटी मोटी चीज़ जो है वो करने के लिए कह रहे हैं, महाराज जैसे गुरु महाराज छोटी छोटी कृपा करते थे और संगत को ब्लेसिंग्स देते थे, और साथ के साथ आप ये कह सकते हैं कि कुछ लंगर भोग खिलाने की, किसी को कड़ा प्रसाद खिलाने की सेवा या चाय पिलाने की सेवा,
तो वो सारी सेवाएं जो महाराज ने दी हुई हैं वो हमें समय समय पर जो है वो करते रहना चाहिए उन सेवाओं को। उससे भी संगत जी जो कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ मेरे को फील हुई है। अब संगत जी मैंने आपके साथ ये सब जो शेयर करा है, ये सब मैंने बैकग्राउंड स्टोरी का थोड़ा सा पोर्शन शेयर करा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और महाराज ने किस तरीके से जो है वो सेवा देते हैं और किस तरीके से जो है उस सेवा के माध्यम से भी कर्म फटते हैं। और बीच में मैंने अभी आपको ये बताया कि हर एक की किस्मत में सब कुछ नहीं होता, कभी किसी को कोई चीज़ मिल सकती है या नहीं मिल सकती। हो सकता है हमारे को नया घर मिलने में जो है वो कुछ ना कुछ हमारे कर्म बाध्य हो रहे हो, इस वजह से महाराज ने हमें ये सेवा दी हो। तो संगत जी मैं आपके साथ अपनी पुरानी सेवा जो महाराज ने मेरे को दी थी वो माँ शीतला के मंदिर में जाके पीली चुनरी चढ़ाना और रोज़ा और ठंडा पानी, रोज़ा और पानी की बोतल जो है वो चढ़ाने के लिए कहा था कुछ महीने पहले। तो संगत जी मैंने वो करा और जब मैं मंदिर गई, पहले तो मैं बहुत ही लेट हो गई थी संगत जी मंदिर जाते टाइम पे, और मुझे लगा कि अब मैं जाऊंगी तो मंदिर बंद ही मिलेगा, बट चलो आज महाराज का नाम लेके निकले हैं तो मैं ये जो महाराज ने सेवा दी है ये जरूर पूरी करके आऊंगी। अब संगत जी मैं मंदिर गई, वहां पे गई, उस टाइम पे एकदम से जो है वो लाइट चली गई और उसके बाद फिर हमने जितना हमने मोबाइल की लाइट में कर सकते थे जो हमें समझ में आया, और उतनी ही देर में पुजारी 3-4 पुजारी आए, लाइट भी आ गई थी, 3-4 पुजारी आए, उन्होंने माँ शीतला की जो है वो आरती करी। और संगत जी हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि उस टाइम पे जो है वो आरती होगी, मतलब कि गुरु महाराज जो है अगर वो सेवा देते हैं ना तो वो पूरी करने में वो भी हमारी पूरी मदद करते हैं। वो देखते हैं कि अगर उनके बच्चों ने उनकी बात मान के वो कोई सेवा उठाई है तो वो उस सेवा को पूरा करने में जो है संगत जी वो बहुत 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 जो है वो मदद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो पुजारी आए तो हमने बोला कि हमें ये चुनरी चढ़ानी है, तो उन्होंने मंदिर का ताला खोल के बहुत अच्छे से जो है वो माँ को चुनरी उड़ाई, वहां पे रोज़ा की बोतल और पानी का जो है बोतल हमने चढ़ाया और वहां पे उसके बाद शीतला माता की आरती हुई। जबकि ये आरती का समय होता है ना शाम को 7 बजे तक या 7:15 बजे तक हो जाती है, बट उस दिन 8 बजे हुई, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि हम उनके आदेश से वहां पे जा रहे हैं, जो उन्होंने हमें बोला है वो हम कर रहे हैं, और हमारे को ये चीज बिल्कुल फील हुई संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने इसी प्रकार और छोटी छोटी सेवाएं और भी दी थी, जैसे कुछ जो है वो किसी को, अब एक बार मैं आपको और इंसिडेंस बताती हूँ संगत जी। मेरे को ट्रैवल नहीं करना था, मेरे हस्बैंड को ट्रैवल करना था संगत जी। उन्होंने अगले दिन एक दिन मतलब कि हम लोग बैठे हुए थे, उसके नेक्स्ट डे उनको जाना था। अचानक से गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आया जिसमें उन्होंने महाराज का स्वरूप बना हुआ था और आगे वो थंबनेल चल रहा था, तेरे को जो है वो एक सेवा दी जा रही है, कल चाय बना के लेके जा और गरीबों को पिला के आ। और उसके बाद उसी मैसेज के अंदर साथ में ये लिखा हुआ था, तुम्हारे परिवार में से कल कोई बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है। और संगत जी जब मैंने ये देखा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है, तो वो मेरे हस्बैंड जो है वो उनका ट्रैवल था। अब संगत जी मेरे को लगा कि नहीं, ये जाने वाले हैं, महाराज ने कुछ ना कुछ जो है वो जरूर सोचा होगा, तभी महाराज ने जो है वो ये काम करने के लिए बोला है। तो संगत जी मैं तुरंत ही अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे हस्बैंड निकल गए थे फ्लाइट से, और मैं फिर अपना दिन में जो है वो एक बड़ा वाला जो केतली होता है उसमें 8-9 कप चाय आ जाती है संगत जी, वो और पार्ले जी के जो छोटे वाले बिस्किट्स हैं वो सब बना के लेके मैं गाड़ी में डाल के जो है वो गई। जब मैं घर से निकली तब मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी संगत जी। जहाँ एक बार मैं मंदिर में रुकी, वहां पे एक सफाई कर्मचारी था, उसको पिलाई चाय, उसके बाद मुझे कुछ मजदूर मिले, उनको चाय और बिस्किट जो है वो दिए। जब सब करके मैं वापस आ रही थी ना संगत जी, अंदर मेरे को बहुत कम ऐसे गाड़ियां दिखती हैं, नॉर्मली हाईवे पे तो दिखती हैं बट वैसे नहीं दिखती।
तो संगत जी वहां पे भी मुझे जो है वो वापस आते वक्त, जैसे ही मैंने ये सेवा पूरी करके वापस आई, तो संगत जी मेरे को जो मिला वो महाराज की गाड़ी दिखाई दी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और उसके बाद जब मैंने ये सेवा कंप्लीट करने के बाद अपने हस्बैंड को फोन करा, संगत जी अब सुनिए क्या हुआ। और मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा, आप बिलीव करेंगे वो होटल में गए, जाके उन्होंने चेक इन करा, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे। और जब उन्होंने चेक इन करा, मतलब कि वो एक, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा धार्मिक स्थान था, वहां पे एक और महात्मा जी बैठे हुए थे। आप भी समझ सकते हैं संगत जी होटल कितना बड़ा होता है, वहां पे कितने लोग होते हैं, हर एक को ऐसे नहीं बुलाया जाता। उन महात्मा जी ने किसी को भेजा मेरे हस्बैंड के पास और उनसे कहा कि इनको जो है वो चाय पिलाइए। और इस होटल में कितने लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, 150-200 लोग तो आराम से होंगे संगत जी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि उस दिन हम लोगों ने बैठ के गुरु महाराज के साथ चाय प्रसाद नहीं पिया था। महाराज ने मुझे सेवा दी थी लंगर, ये चाय का लंगर करने की, जितना मैं लोगों को अपनी क्षमता से चाय पिला सकती हूँ। और ये वहां पे मेरे हस्बैंड को अचानक से उन्होंने पूछा, तो अब आप खुद से रिलेट कर सकते हैं संगत जी ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तो संगत जी हमें नहीं पता कि हमारी कर्म कैसे हैं, भारी हैं, हल्के हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, हमें नहीं पता। ये पता है गुरु महाराज को। अगर गुरुजी ने हमें कोई एक सेवा दी है करने के लिए, तो हमें पूरी तरीके से जो है वो झोंक के लग जाना चाहिए, वो सेवा हमारे को जरूर करनी चाहिए। और जैसे शीतला माता को चढ़ाने के लिए कहा था, और हमने और भी चीजें करी थी, हनुमान मंदिर में भी जाके जो भी महाराज ने जिस तरीके से कह के हनुमान चालीसा और जैसे वो करा था वो भी करा था। उसके बाद ये चाय वाली सेवा, तो मतलब कि हर एक सेवा जो उन्होंने दी है, वो उन्होंने ही जो सेवा दी थी उन्होंने ही खुद से हाथ पकड़ के करवाई भी। तो संगत जी जितना हो सके हमें महाराज के कुछ भी मैसेजेस आते हैं, जितना हो सके हमें पूरा जरूर करना चाहिए। हर एक की अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता से जितना वो कर सकते हैं वो जरूर करें संगत जी। तो संगत जी उससे हमारे कर्म कटे। मुझे क्या लग रहा है कि हो सकता है कि उस दिन कुछ ना कुछ कहीं कोई दिक्कत आनी होगी मेरे हस्बैंड की ट्रैवल और ट्रिप में, तो महाराज ने मुझे ये सेवा बख्शी, उससे उन्होंने कर्म काटा। तो संगत जी बस हमें छोटी छोटी जो चीजें हैं ना उसको रिलेट करना चाहिए कि गुरुजी ने क्या बोला और हम किस तरीके से उस चीज को कर रहे हैं और क्या इसका होगा। तो संगत जी हम अगर ये सब चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा शुक्राना होता है ये गुरुजी महाराज का कि जो भी वो सेवा दे अगर हम कर पाए। पहली बात तो हम इस लायक ही नहीं कि हम कुछ कर पाए, बट अगर फिर भी उन्होंने सेवा दी और अगर हम कर पा रहे हैं तो संगत जी बहुत अच्छी जो है वो बहुत ब्लेसिंग आई हुई है। संगत जी मैं आप सबका जो है वो गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ और आप सबको भी संगत जी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाल के ये सत्संग सुना, ये सत्संग पूरा सुना। संगत जी बस अब जैसे जैसे महाराज की गाइडेंस आए वैसे वैसे हमें करते जाना है, और जितना हम करेंगे उतना ही जो है वो हम महाराज के और करीब जाएंगे, और जितना हम महाराज के और करीब जाएंगे उतना ही जो है हम अपनी परेशानियों से, हम अपनी दिक्कतों से जो है छूट जाएंगे संगत जी। तो संगत जी बस अब आप अपना जो है वो आंख बंद करके मंत्र जाप करिए, साथ में मैं भी मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब इसी सत्संग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जिसको जो जो सेवा मिलती जाए महाराज की तरफ से वो सेवा करते जाए और बस अपने कर्म कटवाते जाएं और गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स लेते जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और आज अपने जीवन के एक अद्भुत अनुभव को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरे घर में पहले बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब वह काफी हद तक दूर हो गई है। यह सत्संग मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ जो जन्म से बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन जब वह 9वीं कक्षा में थी तब उसके साथ एक अजीब और डरावना अनुभव हुआ। हम सब जम्मू से दिल्ली लौटे थे। मेरे हस्बैंड टूरिंग जॉब में हैं और उस दिन कोलकाता गए थे। घर में मैं, मेरी ननंद, मेरी बेटी और बेटा था। रात करीब 1 से 2 बज रहे थे।
अचानक मेरी बेटी घबराते हुए मम्मा मम्मा चिल्लाते हुए मेरे कमरे में आई। वह इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब मैंने लाइट ऑन की तो उसकी आंखों में भयानक डर देखा। उसी समय मेरी ननद भी कमरे से बाहर आ गई क्योंकि वह भी इस अजीब घटना से घबरा गई थी। मेरी बेटी ने किसी तरह खुद को संभालते हुए बताया कि उसने एक सफेद कपड़े पहनी लड़की को सपने में देखा। वह कह रही थी, जैसे मैं अनपढ़ रह गई हूँ वैसे तो मैं भी करूंगी। और फिर मेरी बेटी का नाम लेकर बोली, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। डर के मारे मेरी बेटी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी। उसे लगा कि जो लड़की उसे सपने में दिखी है वही पास में सोई हुई मेरी ननद है। उस रात के बाद मेरी बेटी पूरी तरह बदल गई। वह बिना लाइट जलाए सो नहीं पाती, पढ़ाई में मन नहीं लगता और दिन भर बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी। स्कूल भी धीरे धीरे जाना छोड़ दिया। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, कई मंदिरों में कई पीर बाबाओं को दिखाया, लेकिन पूरी तरह सुधार नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से अब वह पहले से थोड़ी बेहतर है, लेकिन गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाए और उसका मन शांत हो। आज गुरुजी ने मुझे चंदन टीके में ब्लेसिंग दी और उसमें चंद्रमा का आकार था। यह मेरे लिए बहुत बड़ा संकेत है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरी अरदास सुनी जा रही है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के शुक्राना करने का हमारे पास हर एक पल है, हर एक सुख है, हर एक वो चीज़ है जो हमें गुरु जी ने दी है। हर एक सांस, हर एक खुशी, हर एक सुख, हर एक दुख, उस सब का शुक्राना गुरु जी आपका। हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर दिन का शुक्राना, सर पर छत देने का शुक्राना, 3 वक्त की रोटी खाने जितना लायक बनाने का शुक्राना गुरु जी, अच्छे रास्ते पर चलवाने का शुक्राना गुरु जी, हम सबको बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी अपने जीवन में किसी चीज़ से कि मुझे मेरे ही दोस्तों के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा पता लगा कि वो मेरे पीठ पीछे शायद किसी ना किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। तो मतलब मुझे कुछ कहा जा रहा है और हो कुछ और रहा है। तो मैंने जिसके थ्रू, मतलब मैं डायरेक्ट तो नहीं सब कुछ बता सकती, बट जिस इंसान को वो गलत कह रहे थे या जिस इंसान के नाम पे मुझे धोखा दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं डायरेक्ट उसी से ही बात करती हूँ। और जैसे ही मैंने उससे बात करी, उसने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना मेरे को कॉल का रिस्पांस दिया, ना मैसेज का। तो मैंने गुरुजी से सिर्फ ये अरदास लगाई कि गुरुजी, अगर जो भी सच है, जो भी आप इस इंसान से मुझे रिस्पांस दिलवा के मेरे आगे वो सारा सच रख दो। क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी कि उस इंसान को जब मेरे बारे में अगर कुछ बोला है या कुछ नहीं भी बोला तो वो इंसान मुझे रिस्पांस नहीं देगा। और बहुत देर से अगर कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है ऑनलाइन आकर भी या फ़ोन हाथ में होने के बाद भी, बिजी ऑन अनदर कॉल होने के बाद भी, तो इसका मतलब वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। पर आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने ये अरदास लगाई, बहुत छोटी सी मेरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट इस छोटी सी बात में भी मेरी बहुत बड़ी खुशी थी। जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, वैसे ही उस इंसान का मुझे रिप्लाई आता है कि मेरे से तो उनकी कोई बात ही नहीं हुई। मैंने सारे अपने शक दूर करे और फिर मुझे समझ आया कि नहीं, मेरे जो दोस्त थे वो दोनों, वो सब सच बोल रहे थे, उन्होंने कुछ झूठ नहीं बोला। और ये शायद मेरे ही मन का वहम या शक था जो मैंने ज़बरदस्ती का क्रिएट किया था। उस इंसान ने तो मुझे साफ यही बोला कि मैं तो जानती तक नहीं हूँ आप किसकी बात कर रहे हो, और मुझे अगर कुछ मतलब होता भी तो फिर मैं आपको सीधा सीधा बता देती। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हमें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं यार, कुछ गलत हो रहा है मेरी पीठ पीछे, और असल में होता कुछ नहीं है, हम बस ज़बरदस्ती का एक इशू बना देते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन गुरुजी ने मुझे उसी टाइम दी। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी मेरी उस क्लैरिफिकेशन का। कुछ टाइम पहले जब मेरे पास पैसों की तंगी चल रही थी, एक बार मैंने अरदास लगाई थी और गुरुजी ने वो अरदास मेरी उसी तरह उसी सेकंड कबूल करके मेरे को अगले ही टाइम छोटा सा एक लोन करा के ऑनलाइन करवा कर दिया, जिसकी बहुत छोटी छोटी 600 रुपये की किस्तें बन रही हैं पूरे महीने की।
तो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी कोई सौभाग्य प्राप्त होगा। तो गुरुजी आपकी हर एक महिमा, हर एक चीज़ का बहुत 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है। आई लव यू सो मच गुरुजी। बस ऐसे ही हमारे साथ हमेशा रहना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हम सिर्फ आप ही को याद करते हैं। गुरुजी कभी भी जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया हो, किसी के साथ कुछ गलत किया हो, तो गुरुजी उसके लिए हाथ जोड़ के सिर झुका के माफ़ी मांगते हैं। कभी भी हमारे से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बाकी अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।